अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बहुत से बहादुर लोगों को देखा होगा और यकीनन आप खुद भी बहुत बहादुर और निडर होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के जिन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, इनको देखकर लगता है कि शायद ये पैदा ही बगैर डर के हुए होंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 5, किलियन जॉर्नेट। दोस्तों, किलियन 1987 को स्पेन में पैदा हुए थे। ये एक प्रोफेशनल स्काई रनर, लॉन्ग डिस्टेंस रनर और स्की माउंटेनर हैं। ये रनिंग में इतने एक्सपर्ट हैं कि ये 6 दफ़ा लॉन्ग डिस्टेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये दुनिया के सबसे बहादुर तरीन लोगों में से एक हैं। किलियन किसी ट्रेडमिल पर नहीं बल्कि खतरनाक पहाड़ों पर रनिंग प्रैक्टिस करते हैं। ये जिन पहाड़ों पर दौड़ते हैं, इन पर कोई आम शख्स अगर खड़ा भी होगा तो इसकी टांगें कांपने लग जाएंगी। 2012 में इनको दुनिया का सबसे बेहतरीन रनर करार दिया गया और ये कहना गलत नहीं होगा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये कैसे नुकीले पत्थरों पर हजारों फुट की ऊंचाई पर भाग रहे हैं। सबसे खौफनाक बात यह है कि ये इन पहाड़ों पर बिल्कुल अकेले जाते हैं और बगैर किसी सेफ्टी के जाते हैं। पहले इतनी ऊंचाई पर चढ़ते हैं, फिर इन खतरनाक पहाड़ों में जॉगिंग करते हैं। 2014 में नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने किलियन को दुनिया का सबसे एक्सट्रीम एडवेंचरर करार दिया। इनका कहना है कि इनको घर से ज्यादा पहाड़ों में रहना पसंद है। ये सच में ही बहुत ब्रेव हैं। नंबर 4, लूक एकिंस। दोस्तों, लूक 1973 को अमेरिका में पैदा हुए थे। ये एक स्काई डाइवर, पायलट, स्टंटमैन और एक फोटोग्राफर भी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी बिल्डिंग या फिर एयरप्लेन से पैराशूट पहनकर जंप करना हर किसी के बस की बात नहीं है और ये बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस होता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स के बारे में सुना है जो कि बगैर किसी पैराशूट और विंग सूट को पहनकर हजारों फुट की ऊंचाई पर जाकर जंप कर दे? लूक दुनिया के वो पहले इंसान हैं जिन्होंने कैलिफोर्निया में मौजूद सिमी वैली में 25,000 फुट की ऊंचाई पर से बगैर किसी पैराशूट के प्लेन में से जंप कर दिया। नीचे गिरते वक्त इनकी रफ्तार 193 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच गई थी। 2.5 मिनट तक लगातार नीचे गिरने के बाद लोग एक 30 बाई 30 मीटर के जाल में सेफली लैंड हो गए। आपको शायद जानकर हैरानगी होगी कि लूक आज तक 18,000 से ज्यादा बेस जंप लगा चुके हैं। पैराशूट के बगैर इतनी ऊंचाई से जंप करना ये वाकई में अनबिलीवेबल है। लूक को दुनिया का सबसे बहादुर शख्स कहना गलत नहीं होगा। नंबर 3, ब्रायन मॉसबर्ग। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। अगर जरा सी भी ऊंचाई हो तो हमारा दिल तेजी से धड़कना शुरू कर देता है। लेकिन ब्रायन दुनिया के वो बहादुर शख्स हैं जो कि दुनिया की किसी भी ऊंची जगह से नहीं डरते। आपने बहुत सारे एक्सट्रीम और खतरनाक स्पोर्ट्स देखे होंगे। उन्हीं में से एक स्पोर्ट स्लैक लाइनिंग है। स्लैक लाइनिंग एक ऐसा खेल है जिसमें रस्सी को 2 ऊंची जगहों पर बांधकर प्लेयर इनके ऊपर चलता है। ब्रायन ने यह स्पोर्ट एक हॉबी के तौर पर शुरू किया था। पहले ये दरख्तों के दरमियान रस्सी बांधकर इनके ऊपर चला करते थे। रोज प्रैक्टिस करने पर इनका सेंस ऑफ बैलेंस इतना परफेक्ट हो गया कि इनके दिमाग से नीचे गिरने का डर ही निकल गया। अब ब्रायन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट पर जाकर रस्सियों पर चलकर दिखाते हैं। ये दुनिया की ऊंची से ऊंची जगहों पर रस्सी को बांधकर इसके ऊपर चल सकते हैं। इनको हाइट से जरा भी डर नहीं लगता। इन्होंने ऐसी ऐसी जगह पर स्लैक लाइनिंग की है जिसे जो देखता है दंग रह जाता है। इसके अलावा ये न सिर्फ रस्सी पर चलते हैं बल्कि ये इसके ऊपर लेट भी जाते हैं और उल्टा भी लटक जाते हैं। ब्रायन का कहना है कि इन्होंने ये इंस्पिरेशन एक फ्रेंच एडवेंचरर फ्लीक पतीक से ली है। 1974 में फ्लीक ने न्यूयॉर्क में मौजूद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग के दरमियान रस्सी के ऊपर चलकर दिखाया था। इन्होंने 1476 फुट की ऊंचाई पर 45 मिनट तक रस्सी पर बगैर किसी सेफ्टी के चलकर दिखाया था। लेकिन अब इस जैसी खतरनाक ट्रिक्स ब्रायन परफॉर्म करते हैं। ये वाकई में दुनिया के निडर तरीन लोगों में से एक हैं। नंबर 2, अलेक्जेंडर पोली। दोस्तों, अलेक्जेंडर 1985 को नॉर्वे में पैदा हुए थे। ये फ्रेंच फिल्म एक्टर, स्काई डाइवर और बेस जंपर हैं। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन बेस जंपर हैं। ये एक परिंदे की तरह हवा में विंग सूट पहनकर उड़ना पसंद करते हैं। बेस जंपिंग एक ऐसा एक्सट्रीम स्पोर्ट है जिसमें प्लेयर ऊंचे पहाड़ों, बिल्डिंग्स और ब्रिजेस के ऊपर से विंग सूट पहनकर जंप लगाते हैं। बेस जंपिंग अब एक बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है, लेकिन अलेक्जेंडर जैसी खतरनाक बेस जंपिंग अब तक कोई नहीं कर पाया।
ये जब भी किसी पहाड़ से जंप करते हैं तो पहाड़ों की चोटियों के साथ साथ उड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि हद से ज़्यादा खतरनाक है और इसमें एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इसके अलावा भी 2013 में इन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 2013 में इन्होंने स्पेन की एक पहाड़ी के ऊपर से जंप लगाकर पहाड़ों की चोटी पर मौजूद एक छोटे से होल में से गुजरने का फैसला किया। इनके सब कॉलीग्स ने इन्हें इस करतब करने से मना किया क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक था। कुछ इंच की गलती से ये पहाड़ से भी टकरा सकते थे। देखा जाए तो ये टेक्निकली इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इन्होंने पहाड़ से जंप करके 250 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इस छोटे से होल में से गुजरकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इनकी बहादुरी का कोई जवाब नहीं है। नंबर 1, स्काई डाइविंग इन कार। दोस्तों, आपने स्काई डाइविंग का नाम तो सुना होगा। ये दुनिया के सबसे मजेदार स्पोर्ट्स में से एक है। इसमें पैराशूट पहनकर किसी ऊंची बिल्डिंग या फिर प्लेन में से जंप किया जाता है। अगर आप भी ये स्पोर्ट ट्राई करना चाहते हैं तो स्काई डाइव दुबई में आप इसे ट्राई कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी गाड़ी को हवा में उड़ते हुए देखा है? अगर आपको आसमान के ऊपर एक गाड़ी उड़ती हुई नजर आए तो आप हरगिज़ ये ना समझें कि ये कोई जादू है। ये 5 लोग जो आप देख रहे हैं ये दुनिया के वो बहादुर लोग हैं जो कि कार में बैठकर स्काई डाइव करते हैं। ये एक्सट्रीम स्पोर्ट हाल ही में शुरू हुआ है। इस स्पोर्ट का मेन एडवेंचर एक कार में उड़ना है और यकीन करें ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं है और ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये लोग सबसे पहले कार को प्लेन में लोड करके एरिजोना के सहरा के ऊपर लेकर जाते हैं और कार को प्लेन से चलाकर हवा में जंप लगा देते हैं। इसके बाद ये लोग कुछ देर कार में उड़कर पैराशूट के जरिए लैंड हो जाते हैं। इसमें बाकी सब तो सेफली हो जाता है, लेकिन कार दोबारा चलने के लायक नहीं रहती। दोस्तों, अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।